दो पेज होते हैं स्वर के। पहला है हर्ष, जिनको बोलने में कम समय लगता है, दूसरा जैसे जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। थैंक यू। आज का विषय हमारा अलंकार पर है। अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। इसी प्रकार स्त्री की सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आभूषणों की जरूरत होती है, जैसे काव्य की सुंदरता अलंकार बढ़ाता है, उसी प्रकार आभूषणों की शोभा स्त्री बढ़ाती है। इनके दो भागों में बांटा गया है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार शब्द को स्पष्ट कर उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। अर्थ अलंकार अपने अर्थ को प्रोत्साहित कर उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। मेरा नाम गौरांश है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज का मेरा विषय स्वरनाम। स्वरनाम वह होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वह शब्द स्वरनाम कहलाते हैं। स्वरनाम जैसे कि शक्ल में देख सकते हैं कि मैं, तुम आदि, इनसे कई सारे वाक्य बनते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही कि स्वरनाम क्या है, और ये बच्चा आपस में बात कर रहे हैं कि तुम भी पाठ पढ़ो। ये है निश्चयवाचक स्वरनाम। इसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ये बच्चे इससे कह रहे हैं कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। ये आज का मेरा छोटा सा विषय। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम है। मेरा नाम अमित है। आज हम आपको क्रिया के बारे में बताएंगे। क्रिया का अर्थ है काम करना, या जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना इत्यादि। क्रिया के दो सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें हमें कर्म के बारे में बताया जाए। जैसे राम केक काट रहा है, अगर मैं पूछूँ राम क्या काट रहा है तो हमें उत्तर मिलता है राम केक काट रहा है। इसलिए है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें हमें कर्म के बारे में ना बताया जाए। जैसे रिया खेल रही है, अगर मैं पूछूँ रिया क्या खेल रही है तो हमें कोई उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें यह नहीं बताया कि रिया क्या खेल रही है। इसलिए एक अकर्मक क्रिया है। धन्यवाद। मेरा नाम आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। दो ध्वनि से मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, जैसे कि मिसाल है। संधि के 5 भेद होते हैं: गुण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, रज संधि और मेरा नाम नीता है। मेरा विषय है। हम क्लास 1 की छात्रा है। आज हम आपको इस मॉडल के माध्यम से संज्ञा के बारे में बताएंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, भाव और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हिंदी व्याकरण का विषय होता है विशेषण। विशेषण को होता है संज्ञा से अलग विशेष का बताते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और समानवाचक। गुणवाचक विशेषण को होता है जो गुण या दोष की बात करता है। जैसे रमा ने लाल रंग विशेषण पहले है तो वो उसका गुण हो गया, उसके अपने विशेषण का गुण। संख्यावाचक जैसे मेरे पास 10 पेन है, मैं अपने पहले की संख्या बता रही हूँ। परिणामवाचक जो मात्रा ना भी गुण के बारे में बताते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। सावनांक होता है तो संख्या से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसे सावनांक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए महल, पग, महल, घर आदि। गुड मॉर्निंग सर। सर ये हमारा भाषा का प्रोजेक्ट है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह होती है जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, और राम और श्याम बातें कर रहे हैं। भाषा वह होती है जिसको हम लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे अध्यापक बच्चों को लिखकर प्रकट रहा है। गीता सीता पद लिख रही है। धन्यवाद। ये गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय से निकलती होता है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नामक हिमानी से होता है। गंगा नदी का निर्माण ब्रह्मपुत्र और अलकनंदा नामक एक जलधारा के मिश्रण से होता है, और अलकनंदा उत्तराखंड से होकर गुजरती है, जिसके कारण गंगा भी वहीं से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद यह हिमालय मतलब हरिद्वार में जाकर अपने स्थलीय क्षेत्र में आ जाती है, अपने पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर। फिर यह समुद्र में मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। संवाद है। 2 या 2 से अधिक सरकारों के बीच जब सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे संवाद कहा जाता है। फिर केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच वित्तीय शक्तियों के बंटवारे को केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। भाषाई
राज्य वे राज्य जिनका गठन राज्य के अंदर बोली गई भाषाओं के आधार पर होता है उसे भाषाई राज्य कहा जाता है। स्वतंत्र चुनाव की चुनौतियाँ। पहली चुनौती है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। सरकारों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है। नेताओं के पास सदस्यों की खुली सूची नहीं होती है। हर बार एक पार्टी से एक ही नेता का चेहरा देखने को मिलता है। दूसरी चुनौती पहली चुनौती से जुड़ी हुई है, यह है वंशवाद की चुनौती, जो नेता अपने नज़दीकी और परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी चुनौती पैसे और अपराधी तत्वों को बढ़ावा देती है। इसमें पार्टियां ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करती है जिनके पास पैसे अधिक हो या अपराधियों का जो समर्थन कर सके। चौथी चुनौती पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति की है। सार्थक विकल्पों का मतलब होता है विभिन्न पार्टियों का नीति एवं कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर हो। हाल ही के वर्षों में दलों के बीच वैचारिक अंतर बहुत कम हुआ है और यह प्रवृत्ति पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। हमारे टॉपिक लोकतंत्र विविधता। हमारे भारत में लोकतंत्र सरकार है। लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करते हैं। यदि वो प्रतिनिधि ठीक ढंग से काम न करे तो लोग उन्हें अगली बार हटा भी सकते हैं। लोकतंत्र में सभी के वोट का मूल्य समान होता है। हमारा भारत विविधता वाला देश है। इसमें अनेक प्रकार के लोग और अनेक प्रकार की जातियाँ होती हैं। लोकतंत्र उन सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। एकता में एकता ही लोकतंत्र की पहचान है। मेरा टॉपिक है नेशनल पार्टीज, मतलब कि राष्ट्रीय दल। राष्ट्रीय दल वो होते हैं जो एक लोकसभा के चुनाव में 6% चुनाव जीतते हैं। कुछ मुख्य राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी। कांग्रेस 1885 में बनी थी, उसको ए.ओ. हुमे ने बनाया था और इसका चुनाव चिन्ह हाथ है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह कमल है और ये 1980 में बनाई गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको बनाया था। बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, इसको 1984 में बनाया गया था और इसको कांची राम ने बनाया था। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी। थैंक यू। Our topic is पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट ऑर्गन्स में, लेवल में और सोशल में गवर्नमेंट के लेवल जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट में, ऑर्गन जैसे कि एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरीज में। Importance of power sharing. It is a spirit of democracy. It is reduced to conflicts between social groups and political parties. ये established बनाई होती है डिसेंट्रलाइजेशन। जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट में जाती है उसे डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन जो पावर सिर्फ सेंटर के पास होती है उसे सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। हमारा टॉपिक है कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जाए। राजनीतिक दल एग्जाम्पल के लिए एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। ये दोनों एक राजनीतिक दल यानी कि पार्टी है। जब चुनाव होते हैं इनके सामने कई सारी चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि वंशवाद। जो नेता होता है वो अपने ही परिवार के रिश्तेदारों को टिकट देता है। दूसरा है आंतरिक लोकतंत्र। आंतरिक लोकतंत्र जैसे कि देश में तो लोकतंत्र है, लेकिन जो पार्टियाँ उनमें आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जैसे कि इस साल एक नेता खड़ा हुआ तो अगले साल भी कोई खड़ा हुआ, जिस वजह से जो बाकी के सदस्य है उसको आगे आने का अवसर नहीं मिलता। दूसरा है दलबंदी। सर, आज हम आपको बताएंगे कि दलों के कितने प्रकार हैं। दलों के 2 प्रकार हैं, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल। अब हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में क्या अंतर है। राष्ट्रीय दल कई पार्टियां पूरे देश में फैली होती है जिन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में जाना जाता है। जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% मिलता है और कम से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करते हैं तो फिर उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। क्षेत्रीय दल कुछ पार्टियों के अलावा अन्य सभी दलों को क्षेत्रीय दल के रूप में जाना जाता है। गुड मॉर्निंग सर। पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल होते क्या हैं? यह लोगों का एक ग्रुप है जो इलेक्शन लड़ने और सरकार में सत्ता हासिल करने के लिए एकत्रित होते हैं। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। लीडर यानी कि नेता, एक्टिव मेंबर्स यानी कि सक्रिय सदस्य, फॉलोवर्स यानी कि उसके सपोर्टर्स। अब आते हैं इसके कार्य। ये चुनाव लड़ते हैं, ये देश का कानून निर्माण करते हैं, ये सरकार बनाते भी और चलाते भी हैं। पॉलिटिकल पार्टी जन निर्माण में सहायक है। पॉलिटिकल पार्टी मतदाताओं के सामने अलग अलग नीतियाँ लाती है। पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट मशीनरी को लोगों तक पहुँचाती है। थैंक यू। अबाउट एग्रीकल्चर क्या है? कृषि क्या है? कृषि एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, मतलब खेती करते हैं।
कृषि एक विज्ञान भी और कला है, दोनों है। कृषि के दो प्रकार है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसमें हम अपनी फैमिली के लिए खेती करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग जिसे हम पैसे कमाने के लिए खेती करते हैं। थैंक यू। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट रिसोर्सेज। हमारी अर्थ पे 3 टाइप के रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो है जो नेचर से मिले हैं, ह्यूमन रिसोर्स वो है जो ह्यूमन की स्किल्स और नॉलेज से है, और मैन मेड रिसोर्स वो है जो इंसानों ने बनाए हैं, जैसे फ़ोन और कंप्यूटर। मॉर्निंग सर, टुडे आई एम टेलिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इसे हिंदी में जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण का मतलब है कि पानी का सावधानी उपयोग करना और पानी को बर्बाद न करना, ताकि हम इसे भविष्य में यूज कर सकें। धन्यवाद। लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूल आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें प्रचार प्रसार होता है और वोट देते हैं। ये है वोल्केनो। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। जब इसके अंदर ज़्यादा गर्मी और गैस हो जाती है, जब ये फट जाता है और इसके चारों ओर ज्वाला फैल जाता है, और इसके चारों ओर जितने भी लोग क्षेत्र में रहते हैं उनका गर्मी के कारण बुरा हाल हो जाता है। टुडे आई वांट टू से यू अबाउट एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। आज मैं आपको एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारा पर्यावरण होता क्या है? किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर का क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के 3 प्रकार के घटक होते हैं, मानव, मानव निर्मित व प्राकृतिक। मानव जिसमें एक व्यक्ति, उसका परिवार, धन संपत्ति, जाति व धर्म होता है, उसे हम मानव के उदाहरण मान सकते हैं। मानव निर्मित जिसमें जहाँ कोई व्यक्ति के द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं उसे हम मानव निर्मित कहते हैं। मतलब मानवों को द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ें मानव निर्मित कहलाती हैं। जैसे दुकान, मकान, घर, पुल, इमारतें इत्यादि। व प्राकृतिक जो हमारे पास नेचुरली होता है, उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमारे पास पेड़ पौधे, स्थल, जल, वायु व सूरज, चंदा इत्यादि। धन्यवाद।